सूअरों का व्यापार करते हैं नहीं तो मेरा सूअर का छोटे से जब मैं पढ़ता था नहीं, हाँ जी, 5वीं 6वीं में भी मेरा अलग बिजनेस था घर वाला। फिर मैंने वहाँ 6-7 महीने करने के बाद में नौकरी, माँ को बड़ा मेरे से प्रेम था। माँ कहने लगी छोड़ बेटे नौकरी, तने क्या करना। मेरा उस टाइम क्रिकेट में नाम टाइगर के नाम से मैं मशहूर था। मेरी पर्सनालिटी थी जो साउथ वालों जैसे पैक मिलते थे तो मैं वो भी नहीं पीता था। मेरे यार दोस्त साथी थे, वो कहते यार दे तेरी पर्ची जा भी इसमें से। जब चौटाला साहब एक का इंटरव्यू लेने लगे भी शांति स्वरूप किसको बनाना चाहिए, इन दोनों की लड़ाई हुई तो शांति स्वरूप को बना दो। जी, जी, बड़ा हंसे था चौटाला जी, जी, जी। बात तो सही है। चौधरी रणजीत सिंह लेके आए थे। हाँ। और मेरा नाम था ओम प्रकाश चौटाला की। उस टाइम में राजनीतिक में कम चलती थी रणजीत की जाने। हमारे जो गौशाला रोड पे वाल्मीकि मंदिर है नहीं, उसकी जमीन पे यहाँ लक्ष्मण दास अरोड़ा जी उस टाइम गृह मंत्री थे, और यहाँ सिरसा में हरबंसलाल सेठी उसमें डीसी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने मिलके खाजा खेड़ा वाला के साथ में वाल्मीकि आश्रम की जगह पर कब्जा कर लिया। ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े महान आदमी थे। बाद में राजनीतिक तौर पर चाहिए इनका हो गया वो। अभय सिंह चौटाला जी और अजय चौटाला जी उस टाइम इतने राजनीतिक में एक्टिव नहीं थे। का हर व्यक्ति चौधरी साहब के करीबी था, जानते थे, बात सुनते थे। से बीजेपी का सफर फिर कैसा रहा? बीजेपी में एकदम से आना वो क्या? एसपी से यारी हो और सिपाही से झगड़ा कर लो। जब इस पे कब्जा किया तो मैं अरेस्ट हुआ। जी, जी, जी। गोपाल खन्ना जी, गोविंद जी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार का कारण ये रहा आपस की फूट, नहीं तो। नमस्कार, हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं वीर शांति स्वरूप भट्टी। आसमान की उड़ान से लेकर धरती की उड़ान का सफर, और ये सफर कैसा रहा, उस सफर के दौरान कैसे खट्टे मीठे पल थे, आज उनको साझा करेंगे। और उसके बाद सिरसा में इतनी बड़ी दावेदारी और दावेदारी के साथ एक निश्चित जीत। कहते हैं ना, अगर ठाना जाए तो कोई भी काम है वो ऐसा नहीं है कि जो आप कर ना पाओ, हर काम है वो आसान हो जाता है। तो आज बात करेंगे सिरसा के चेयरमैन साहब से, आज बातचीत करते हैं और उनके जीवन के जो खट्टे मीठे पल हैं आज उनमें अपनी भी साझेदारी है वो डालेंगे, और आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या सपना लेकर चले थे और कैसे उन सपनों को साकार किया। हाँ जी, नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार। हाँ जी, सबसे पहले तो बताइए तबीयत कैसी है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। जी, जी, जी। तो आज आपके जीवन के बारे में आपसे साथ बातचीत करेंगे, जीवन के जो खट्टे मीठे पल हैं उनको हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने जन्म स्थान और माता पिता के बारे में बताएं। जन्म स्थान मेरा सिरसा ही है। जी, जी। और मेरे माता पिता यहाँ सिरसा में रहे। जी, जी। और मेरे पिताजी यहाँ नगर परिषद में कर्मचारी थे। हाँ जी। और हमारा एक साधारण परिवार था। माता से मुझे बड़ा प्रेम था, खजानी देवी जी, मेरी जी। माँ का नाम। जी, जी। और मैं बहुत ज्यादा माँ से प्यार करता था, माँ मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जी, जी। और एक मेरी खासियत ये थी, उस समय में भी लोग माता पिता से पैसे लेते हैं। हाँ। लेकिन मैं माता पिता को पैसे देता था। कारण ये था कि मैं बचपन से ही मेरा बिजनेस था, व्यापार था। मैं हमारे जो समाज में सूअरों का व्यापार करते हैं नहीं तो मेरा सूअर का छोटे से जब मैं पढ़ता था नहीं, 5वीं 6वीं में भी मेरा अलग बिजनेस था, घर वाला से अलग। जी, जी। और मैं जिस तरह माँ बाप को पैसे देता था लेने के बजाय, और मैं हमेशा सेल्फ रहा। जी, जी। मैंने कभी माँ बाप का मतलब के पैसे लेने के, प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदारी आज तक भी मैंने नहीं ली। जी, जी, जी। तो पढ़ाई कहाँ तक की और बचपन कैसा आपका व्यतीत हुआ? जैसे अगर पहले के समय की बात करें तो बच्चों को ये होता था कि खेल लिया, कूद लिया, पढ़ाई का है, स्कूल गए तो गए, नहीं गए तो जय श्री राम। तो बचपन आपका कैसे हुआ? खेल कूद में तो मेरे शुरू से ही था मेरा इंटरेस्ट। जी, जी। दूसरा मैं क्रिकेटर था। और हमारे क्रिकेट टीम यहाँ बहुत बढ़िया टीम थी, और क्रिकेट के प्रेम की वजह से मैं नहीं और 2-3 साथी है मेरे। जी, जी। एक विजय जोशी है, आजकल वो गौशाला में मैनेजर है। जी, जी। वो भी पुलिस में सेलेक्ट हो गए थे, हरियाणा पुलिस में। और क्रिकेट की वजह से वो भी नौकरी छोड़ आए। अच्छा जी। और मैं यहाँ सिरसा रहा। हाँ। जब तक तो यहाँ रहे टच में। और जब मेरी उधमपुर जब ट्रांसफर हुई नहीं यहाँ से, फिर मैंने वहाँ 6-7 महीने करने के बाद में नौकरी छोड़ दी थी। जी, जी। अच्छा, नौकरी इसलिए छोड़ी, माँ को बड़ा मेरे से प्रेम था। माँ कहने लगी छोड़ बेटे नौकरी, तने क्या करना है नौकरी करके। अच्छा, छोड़ देते। जी, जी। तो जो
पहले का बचपन था और आज के बच्चों का बचपन है, उसमें फर्क कितना का देखते हैं आप? कितना का बदलाव है उस बचपन में और पहले वाले बचपन में? आज के बच्चे टीवी में, मोबाइल में ज्यादा बिजी। और मैं बचपन से ही चाय नहीं पीता था। और मैं भगवान शंकर का बड़ा पुजारी था। अच्छा। और मैं छोटा सा ही शंकर भगवान के व्रत रखता था मैं। जी जी जी। और हमेशा मतलब कि मेरा सोमवार का व्रत ही होता था। जी जी जी। और क्रिकेट में बहुत ज्यादा रुचि थी मेरी। क्रिकेट टीम का कैप्टन था। क्रिकेट की इसी वजह से मेरे को राजनीतिक में भी एंट्री मिली। अच्छा। उसका एक कारण था। हाँ। सरसा में हमारे जो गौशाला रोड पे वाल्मीकि मंदिर है, उसकी जमीन पे यहाँ लक्ष्मण दास अरोड़ा जी उस टाइम गृह मंत्री थे। और यहाँ सिरसा में हरबंसलाल सेठी उसमें डीसी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने मिलके ख्वाजा खेड़ावाला के साथ में वाल्मीकि आश्रम की जगह पर कब्जा कर लिया। अच्छा। तो फिर हमने शहर के अंदर लक्ष्मण दास अरोड़ा के खिलाफ मूवमेंट चलाई, मुर्दाबाद के नारे लगाए, गृह मंत्री थे। और फिर हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनके माध्यम से फिर लक्ष्मण दास अरोड़ा से बात हुई, भाई आप ये आश्रम की जगह छोड़ दो, हमने क्या करा दी, आप उसको पीछे करो। फिर उन्होंने पीछे कराया, वो जगह दी। आज वो 7 दुकानें बनी हुई है वहाँ। अपने वाल्मीकि छात्रावास भी निर्माणाधीन है। तो इससे एंट्री हुई। फिर उसके बाद में जब उन्होंने देखा, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, कहने के बड़ा नेक ईमानदार है यंग लड़का। जब 87 को मेरी माता जी की डेथ होगी, तो उसी दौरान जब 1965 के बाद में नगर परिषद के चुनाव होने थे, तो उसमें क्या भी हमारा कैंडिडेट कैसा और कौन हो, तो नौजवान टीम थी मेरे साथ सारी। वो कहने लगे हम तो शांति को ही बनाएंगे। और मेरा उस टाइम क्रिकेट में नाम टाइगर के नाम से मैं मशहूर था। शांति स्वरूप के नाम से कोई नहीं जानता था। अच्छा। जो पढ़ने वाले साथी को ही जानते थे भी शांति स्वरूप। घर वाले मुझे लाला कहते थे, मेरी माता मेरे लाला। और आम पब्लिक में मेरा नाम जो क्रिकेट में टाइगर नाम था। जी। कितने बहन भाई हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। जी जी जी। और दोनों भाइयों की डेथ होगी, बहन है अब, और अंदर एक सिस्टर मेरी। जी जी। और मैं ही भाइयों में। जी जी। दोनों की डेथ होगी। ठीक। बचपन से लेकर जवानी तक की दोस्ती आपकी कैसी रही? सबसे अच्छा दोस्त आपका कौन सा है जो आज भी सुख दुख में हो कि टेंशन ना ले, मैं हूँ? दोस्त सतपाल ठेकेदार था, बेचारा उसकी डेथ हो गई पिछले दिनों। जी 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 जी। रविदास मंदिर के सामने हम साथ पढ़े। एयरफोर्स में उसने भी सर्विस की मेरे साथ। अच्छा। उसने तो सरसाई में उधमपुर चला गया था। तो 2 BSU यहाँ थी यूनिट, उसके अंदर था मैं। फिर 9 BSU उधमपुर में ट्रांसफर हो गई थी। जी। फिर वहीं से नौकरी छोड़ दी थी मैंने। जी जी जी। तो वायुसेना का जो सफर है वो आपका कब और कैसे शुरू हुआ? कैसे ठाना कि वायुसेना के अंदर जाना है आपने? वायुसेना में क्रिकेट के प्रेम की वजह से मैं गया वहाँ। हम ये खेलते थे, यहाँ सिरसा की जो टीम आए फोर्स की थी, उनके साथ खेले। अच्छा। फिर मैं क्या भी अगर यहाँ सर्विस हो तो और भी बढ़िया, क्रिकेट में ही फिर वहाँ क्रिकेट खेले। ट्रांसफर होने की वजह से मेरा मन वहाँ नहीं लगा। माता से प्रेम था, माता ने भी कहा छोड़ दे बेटे नौकरी। जी जी जी। मैंने नौकरी छोड़ दी थी। कितने साल की सर्विस की आपने? 1.5 साल की सर्विस। सिर्फ 1.5 साल? और वो 1.5 साल का जो सफर था वो आपका कैसा रहा? कुछ उस 1.5 साल के सफर में कोई ऐसी याद हो जो आज आप साझा करना चाहते हो, बताना चाहते हो? मेरी पर्सनालिटी थी जो साउथ वालों जैसी थी। हाँ जी। मुझे आज भी वही है। हाँ, मैं लुंगी पहनता था नहीं, तो लोगों को दिमाग में ये आता था भी साउथ का है ये। जी जी। जब बातचीत से मैं कभी बता रहा हूँ। हाँ जी। तो दूसरा, मैं एयरफोर्स में भी था नहीं, तब भी चाय नहीं पीता था मैं। और बुधवार को और संडे को जब पैक मिलते थे तो मैं वो भी नहीं पीता था। मेरे यार दोस्त साथी थे, वो कहते यार दे तेरी पर्ची जा भी इसमें काम से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बुधवार को संडे को वो नॉन वेज वाला भी और दारू भी। मैं नॉन वेज भी नहीं खाता था उस समय, चाय भी नहीं पीता था, दारू भी नहीं। और जब मैं 87 में MC बना तब भी मैं चाय नहीं पीता था, बीड़ी सिगरेट शराब तो दूर थी। क्योंकि खिलाड़ी होने के नाते मैं मतलब कि इनसे दूर था। अपने आप को फिट रखना है। फिट रखता था मैं। मेरा वजन भी कभी नहीं बढ़ा, ये वजन तो अब बढ़ा मेरा। मेरा 52 किलो तक वजन रहा। रेस बहुत ज्यादा, टाइगर नाम ही मेरा इसलिए था, फुर्ती और भाग दौड़ के। जी 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 जी। तो जीवन में
बचपन से लेकर जवानी और जवानी के बीच में वायुसेना की नौकरी, वो सफर कैसा रहा? कोई कठिन दौर भी उसके बीच में आया कि संघर्ष की चुनौती हो कि बहुत बड़ी चुनौती आ गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरा बच्चों का और उनका जो प्रेम होता है वो माता पिता से इसीलिए होता है, पैसा लेने के लिए। बिल्कुल। पैसे का परमात्मा की मेरे पे कृपा रही और मैंने सेल्फ अपना प्रॉपर्टी भी मैंने सेल्फ बनाई। शादी की तो मैंने बिना दहेज के कह के ली और मेरे मकान भी मेरा जो पुश्तैनी से अलग मैंने खुद खरीद के बनाया। मतलब सब लोग ये कहते थे भी ये तो सेल्फ है बंदा, सेल्फ ही, और सब खुद अपने आप पर किया। जी, और जी। तो और मैंने अपने मतलब कि उस टाइम के अंदर बड़ा दौर था। घड़ी या गुट्ठी तो किसी किसी के पास होती थी, घड़ी गुट्ठी चैन मेरे पास होती थी। अच्छा। और उस समय रिक्को की घड़ी बहुत ज्यादा वो थी, रिक्को की घड़ी भी मेरे पास होती थी। तो उनमें मकान में और पैसा में और क्रिकेट टीम का भी कैप्टन इसीलिए था मैं। अच्छा। सारे खेल जब नहीं खेलने के लिए जब कहते बाल 22 रुपए की बाल भी उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। हाँ। और मैं वो साथी जब कलेक्शन करते नहीं बाल के लिए तो मैं कहता भी देख लो कितने पैसे हुए। बोले जी 15 रुपए हो गए, 12 रुपए हो गए, 14 रुपए का बकाया पैसे में लगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब लोग बड़े प्रेम करते थे, बच्चे साथी। जी जी। आज भी करते हैं वो साथी जितने। जी जी। और वो जो मेरे साथ खेलते थे आज भी वो निरोगे हैं। और ये बीच में जो जनरेशन आई है अब बड़ी वो सारी नशे से ग्रस्त है, लेकिन उस समय वो एक बड़ा बढ़िया जीवन था वो। जी जी। और आज मेरे साथी हैं जो ठीक है। जी जी। क्रिकेट कितने साल खेल लिया आपने? क्रिकेट तो मेरा बचपन से ही शौक था क्रिकेट का। जो बाकी जो नाम हमारा हुआ नहीं वो 80 से 82, 83, 84 तक। फिर उसके बाद में 87 में मैं काउंसलर बन गया और अनमैरिड बना था मैं। 2 MC थे जो अनमैरिड बने, एक रोशन डांग, एक मैं। अच्छा जी। मेरी 88 में शादी हुई। एक बेटा है, इंजीनियर है, गुड़िया मेरी प्रोफेसर है और वो भी उन्होंने एम फार्मा करके लोहारू के पास फार्मेसी कॉलेज है। जी जी। उसमें भी फार्मेसी की, यहाँ उसने एम फार्मा की। अब PhD भी कर रही है और वहाँ लोहारू लगी हुई है वो। जी जी जी। फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर है। जी जी। तो वायुसेना की आपने नौकरी छोड़ी माँ के प्यार के लिए। हाँ, माँ को नहीं अच्छा लगा कि बेटा दूर है मेरे से। उसके बाद में आप राजनीति में आए। तो राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कौन है राजनीतिक गुरु आपके? राजनीतिक में तो अचानक एक किस्म से पब्लिक ने चाहा, मोहल्ले वालों ने चाहा मेरे के बारे में। तो मैं उस जब लड़ाई लड़ी कांग्रेस के खिलाफ वाल्मीकि मंदिर के गौशाला रोड पे, तो लोगों ने चाहा भी हमें कैसा MC हो। 7/7/87 को सोमवार के दिन मेरी माता की डेथ हुई और उस दिन भी मेरा बर्थ था। अब 7/7/87 को डेथ के बाद 7 महीने की 7 तारीख को मेरी माता का बरसी होगी। तो उस दिन ही फिर इन्होंने चाहा भी, सभी साथियों ने भी हम किसी को क्यों टाइगर को ही बनाएंगे। वो जो पहले मेरी एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर लाला टाइगर के नाम से शांति स्वरूप लाला टाइगर, वो आज भी कैसेट है। और बड़े बड़े छतरी पे पहला निशान था मेरा। लोकदल से मेरी शुरुआत हुई थी, लोकदल ने समर्थन किया था मेरा। जी जी। फिर बाद में मैं जीतने के बाद में लोकदल में हरियाणा युवा लोकदल का जनरल सेक्रेटरी भी रहा मैं। JP अध्यक्ष मैं जनरल सेक्रेटरी। और रूलिंग पार्टी में उस समय लोकदल की ग्रीन ब्रिगेड की बहुत वैल्यू थी। जी जी जी। बहुत पावरफुल मतलब कैमरा, और परमात्मा ने मुझे मतलब के आगे बढ़ाया। जी जी। उसमें भी तो चेयरमैन साहब ये कह सकते हैं कि आपकी लॉटरियां बहुत लगती हैं। नौकरी की भी आपकी लॉटरी लगी, पार्षद बने तब भी लॉटरी लगी, और अब चेयरमैन का देखे तो भी आपकी रातों रात लॉटरी लगी है। तो हम तो अब ये कहते हैं कि अब आगे तो त्योहार आ रहा है ना, वो बम्पर भी आप डाल ही लो। सही है। लॉटरी बहुत लगती है आपकी। सही है। जी जी। और 1987 जब पार्षद बने, आप पहली बार पार्षद बने, तो वो आपका सफर कैसा रहा? कोई उसमें खीना ताची, कितनी खीना तची हुई उसके अंदर? क्या क्या आपने कुछ देखने को, सीखने को क्या कुछ मिला? सीखने को तो अनमचोरी थे हम भी। जी जी जी। तो उसमें जब यहाँ 7 MC हम लोकदल पार्टी से जीते थे, उस समय के सीनियर नेताओं में
लीला कृष्ण मेहता जी लोकदल से जीते थे, पदम जैन ये आजाद जीत के आए थे हमारे पार्टी में। जी जी। और प्रदुम्न जो आपके रेड क्रॉस के सेक्रेटरी रहे, उसमें वो एमसी थे, वकील थे। विजय बांसल जी वकील थे। और इस तरह 7 लोक दल के थे। जगीर सिंह को 1 वोट से जिताया था। इस तरह विजय डेरीवाला 13-14 आजाद एमसी जीत के आए थे। ये 4 इकट्ठे आए थे, पदम जैन और विजय डेरीवाला, गोविंद गोयल और धर्मपाल का आए थे। ये 4 जीत के आए थे आजाद। और इनको आजाद इसीलिए लिया था विकास प्रधान बनेगा इनका। जी जी जी। जब चौटाला साहब एक का इंटरव्यू लेने लगे भी शांति स्वरूप किसको बनाना चाहिए, मैं जी पंजाबी हमारा लीला कृष्ण मेहता जी है, आपके भगत भी है, और उनको बनाना चाहिए जी जी चेयरमैन। और मैं कहा दूसरी बिरादरी है बढ़िया। उस टाइम विजय बंसल जी 62 नंबर वाले वो जीते थे। जी जी जी। तो चौटाला साहब बोले भी हाँ विजय बंसल भी। और बोला और किसके बारे में, मैं जी अगर इन दोनों की लड़ाई हुई तो शांति स्वरूप को बना दो। जी जी बड़ा हंसे था जी जी जी। बात तो सही है, तेरे लंबी है यार, तो बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। पार्लियामेंट में भी मेरा नाम आया था। वाह जी वाह। उस समय भी जब ये बाई इलेक्शन था एहतराम का, तो एहतराम चौधरी रणजीत सिंह लेके आए थे। हाँ। और मेरा नाम था। ओम प्रकाश चौटाला की उस टाइम में राजनीतिक में कम चलती थी, रणजीत की ज्यादा चलती थी। अच्छा। हम ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ थे। जी जी। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आप रहे हो, वो अनुभव कैसा रहा? और अगर स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करें तो उनके साथ आपका कैसा व्यवहार था, कैसा उनके साथ समय आपने व्यतीत किया? कोई ऐसा समय हो जो आज आप साझा करना चाहते हो? ओम प्रकाश चौटाला जी दुनिया में नहीं है, आज उनकी याद को ताजा करना चाहते हो? ये बोलने की कला का भी मैं उनको गुरु मानता हूँ, चौटाला जी को। एक महावीर अटवाल जी थे, जनक अटवाल जी के पिताजी, आप DPRO, उन्होंने भी मुझे बोलना सिखाया था। जी जी। और ओम प्रकाश चौटाला जी बड़े महान आदमी थे। बाद में राजनीतिक तौर पर चाहिए इनका हो गया वो अब, लेकिन वो एक एक की बात सुनते थे, उसमें कलाकारी थी, इनमें नहीं है आज। जी जी जी। की बात सुनते थे। और वो धर्मपाल जी और हम जब जाते थे नहीं, बाकायदा पूछते थे कि बताओ किस तरह शहर वाले ठीक है, मतलब बोलना चलने का बहुत बढ़िया था। जी 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 जी। तो अभय सिंह चौटाला के साथ भी आपने उस समय बिताया? उस समय ये अभय सिंह चौटाला जी और अजय चौटाला जी उस टाइम इतने राजनीतिक में एक्टिव नहीं थे। जी जी जी। चौधरी रणजीत सिंह जी और ओम प्रकाश चौटाला जी। जी 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 जी। और राजनीतिक माहौल कैसा था उस समय? राजनीतिक माहौल की इतनी जानकारी नहीं थी, ना मचौरी थे हम तो, लेकिन वाकई में उस टाइम था, दबदबा था इनका। चौधरी देवीलाल जी के साथ हम थे। यहाँ जब पहली बार यहाँ कमेटी बनी तो नगर परिषद के अंदर ये लोकदल का और बीजेपी का अलायंस था। हम लोकदल की तरफ से थे। यहाँ डॉक्टर मंगल सैन जी स्थानीय निकाय मंत्री थे। और ये जितनी भी नगर परिषदें थी उनके चेयरमैन जो इकट्ठी जो यूनियन बनी थी, सुंदरदास जी सेठी थे रोहतक से। यहाँ पहले नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी से ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर लगाया हुआ था, IAS अफसर, SCS अफसर। अच्छा। यहाँ डून थे तो उसके साथ झगड़ा हुआ। फिर देवीलाल जी से हम सभी मिले, लीला कृष्ण मेहता जी गए, सभी की जब स्टेट लेवल पे मीटिंग हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव पोस्ट हटानी चाहिए। फिर मंगल सिंह जी ने चौधरी देवीलाल जी से बात की और ये एग्जीक्यूटिव का वो यहाँ बड़ा सम्मेलन किया रोहतक में हमने, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हटाई थी। जो आजकल DMC है ये चीफ एग्जीक्यूटिव समझो। जी 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 जी। उस समय थी, उस पर हटा दिया था। जी जी जी। मतलब काफी दबदबे वाला उस समय राजनीति का माहौल था पूरा। झगड़ा था चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर का, कार पे झगड़ा हुआ 999 यहाँ कार से हमारे ऑफिस था, उस पर झगड़ा रहा चीफ एग्जीक्यूटिव और थे यहाँ SCS अफसर। जी जी जी। काफी करीबी रहे हो आप चौधरी साहब के? सरसा का हर व्यक्ति चौधरी साहब के करीबी था, जानते थे, बात सुनते थे। जी जी। तो लोकदल से बीजेपी का सफर फिर कैसा रहा? बीजेपी में एकदम से आना वो कैसा था? एकदम से नहीं, मैं अनमचोरी समझो। चौधरी आजाद चंद जी थे यहाँ, तो मेरा छोटा भाई वो क्रिकेटर था नहीं। जी जी। तो उसने पुलिस का वो पूरी कर दी थी, फिटर भी था वो। और यहाँ प्रविंदर राय जी SP थे। तो पुलिस की भर्ती थी, तो उसके अंदर
2 लड़के हमारे वाल्मीकि समाज से फाइनल करे, दोनों मेरिट में थे। अच्छा। तो मैं चाहता था भी ये दोनों लगे। चौधरी रजाक चंद जी बोले भी एक लगवा ले तू तेरा भाई को, मगर नहीं दोनों लगाने। उस झगड़ा करके कहते वो पुराना एक कहावत है भी एसपी से यारी हो और सिपाही से झगड़ा कर लो। अच्छा। तो रजाक चंद जी से झगड़ा करके मैंने पार्टी छोड़ दी। जी 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 जी। तो फिर बीजेपी में आने का सफर वो आपका कैसा रहा, उसमें क्या क्या चुनौतियां मिली आपको? उस समय जब ये दौर हुआ ओम प्रकाश चौटाला से जब अलग हुए तो बंसीलाल का दौर आया विकास पार्टी का। मैं 87 से लेके लगातार 2005 तक जीतता रहा इलेक्शन। 95 में लेडी वार्ड हुआ तो मेरे घर वाली जीती, आजाद जीती। 2 बार सभी पार्टियों को हराया, 2 बार एक बार लोकदल बीजेपी और एक बार वो बीजेपी के साथ ही विकास पार्टी का इलाज था जब जीते। तो उस दौरान जब ओम प्रकाश जिंदल, जेपी, हम सारे बंसीलाल सरकार में शामिल हुए, सरकार बनी 97 में, गणेशी लाल जी को मंत्री बनाया। तो उस टाइम नजदीकियां गणेशी लाल जी के साथ हो गई थी। 2000 में जब सरकार टूटी, बंसीलाल से अलग हुए तो आधे साथी कांग्रेस में चले गए थे, हम गणेशी लाल जी के साथ बीजेपी में रह गए। जी 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 जी। कोई सफर में ऐसी चुनौती भी आई है उस दौरान भी छोड़ो राजनीति नहीं करनी है, अपना बिजनेस करते हैं? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब यहाँ चौक का झगड़ा हुआ, अंबेडकर चौक का। तो ये 92 की बात है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती का प्रोग्राम रेलवे के अंदर मनाया जा रहा था। अच्छा। तो मैं धर्म समाज में जुड़ा हुआ था, हमारे प्रचारक हैं राष्ट्रीय रावण जी, उनके साथ था। तो मैंने राजनीतिक में क्या छोड़ते हैं, राजनीतिक नहीं करते, अपने लायक नहीं है राजनीतिक। तो वो बोले नहीं, आप जैसे लोगों की तो जरूरत है शांति जी, आप राजनीति ना छोड़ो। तो उसमें फिर मैंने इसकी लड़ाई लड़ी चौक में। जब हमने पेप्सी कोला चौक था ये अम्बेडकर चौक, मैंने इसमें अम्बेडकर की वो मूर्ति की स्थापना कराई। जब इस पे कब्जा किया तो मैं अरेस्ट हुआ। फिर इसका अनावरण का टाइम आया, फिर कांग्रेस से लड़ाई हुई। अच्छा। लक्ष्मण दास अरोड़ा जी मंत्री थे, शैलजा उस टाइम केंद्र में मंत्री थी। तो कुछ लोग समाज के कहने लगे भी हम तो उससे उद्घाटन कराएंगे। मैं क्यों कराएंगे भाई? हमने 80 BC समाज ने रख के चंदा इकट्ठा किया और ये चौक बनाया। उसमें दूसरा किसी का वो नहीं लिया। और हम चाहते थे भी इसका गैर राजनीतिक संगठन रहे, क्योंकि जो डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष दल बना था वो हमने सभी संघर्ष के उसके हिसाब से ही बनाया था। और फिर इसमें राजनीतिक जब घुसने लगी तो फिर वो टूटा संघर्ष दल। भागीराम जी ने एंट्री की। लोग मुझे प्रधान बनाना चाहते थे, लेकिन वहां जाके अपने सुरेश कुक्कू जी थे लोकदल से, भागीराम जी, उन्होंने अलग जाके सभा बनाई जो संघर्ष दल बंद करा। फिर ये जगह भी दी चौटाला साहब ने किला भवन के लिए, उससे फिर मैं अलग हो गया था। जी 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 जी। एनडीए का सफर आपका कैसा रहा? एनडीए का सफर अब आपने देखा ही है। मैं बीजेपी के अंदर रहा और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने जो भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की है जो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, उसके अंदर मैंने प्रथम वर्ष और प्राथमिक की जो जैसे आईटीसी ओटीसी दोनों मैंने की हुई है। और संघ में मेरा प्रतापगढ़ शाखा में मैं 76-77 से हम जो बच्चे हम वहाँ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, जब ही हो गया था मेरा प्रवेश। मैंने एक दिन बातचीत की तो कहने लगे भी आपका संघ प्रवेश तो उसी दिन से है जब आप पहली बार शाखा में गए। अच्छा। तो संघ प्रवेश तो मेरा पहले से था। लेकिन जब आईटीसी ओटीसी मैंने 2000 में आईटीसी की और 2006 के अंदर ओटीसी की, तब पता लगा कि भी आरएसएस जो संघ है उसकी विचारधारा क्या है और संघ के अंदर जो बातें सिखाई जाती है वो स्कूल कॉलेज में भी हमें पढ़ने को नहीं मिलती। असली व्यक्ति का निर्माण आरएसएस संघ करता है। जी जी। मैं भी उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा हूँ। जी जी जी। सर, जैसे हमको पता चला कि एनडीए के तौर पर चेयरमैन के उम्मीदवार पर आपका नाम है, तो उस समय क्या
पल था, कितनी खुशी थी जब लगा कि उम्मीदवारों की लिस्ट में वीर शांति स्वरूप का नाम आ चुका है? पहली बार कभी सोचा था? अभी आपके आने से पहले यहाँ टक्कर जी बैठे थे। जी जी जी। टक्कर जी बोले शांति जी आप इंटरव्यू दो। हाँ। मैं मायूस था क्योंकि हर बार पैनल में ही नाम आता था, पैनल पैनल। अच्छा। पैनल पहले सुन के मैंने तो छोड़ ही दिया था, चलो देखो देंगे कि नहीं देंगे। फिर हम प्रतापगढ़ में जाकर के इसने इंटरव्यू किया पहला। बार बार इसने मेरे से ये पूछा शांति जी अगर टिकट ना मिले तो क्या करोगे? मैं कहा यार मैं पार्टी का संस्कारित सिपाही हूँ, पार्टी अगर टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोला नहीं बताओ आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? मैं कभी मैं पार्टी का जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा जिसके पास कमल का फूल होगा शांति स्वरूप उसके साथ होगा। ये बात थी, ऊपर तक गई, पार्टी ने भी माना। फिर सबके कैंडिडेट अलग अलग थे, जितने भी हमारे यहाँ नेता है अपने अपने कैंडिडेट थे, वे सब पार्टी के कैंडिडेट ना होकर के किसी व्यक्ति के कैंडिडेट थे। मैं पार्टी का था, सबसे डिजर्विंग था। अच्छा। 3 बार मैं जीता हुआ, चौथी बार मेरी मैडम जीती हुई और पार्टी का लंबा सफर। जी जी। ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए। जी जी जी। और संघर्ष कितना किया इसके बीच में, कितना उतार चढ़ाव आया राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जीत आपकी बहुत बड़े अंतर से आपकी जीत हुई थी, और कितना बदलाव देखा तो बड़ा ही था संघर्ष, छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, पहली बार वोट से चेयरमैन का चुनाव था। जी, दूसरा आप ये देखो कि पीछे 3 महीने पहले ही हमने एमएलए की टिकट आ रही, एमपी की टिकट आ रही, और सरसा और फतेहाबाद के अंदर 8 सीट है, हमारा ना कोई एमएलए है ना हमारा इस सीट पे एमपी है, और जो बेदी जी है नरवाना से वो जींद की सीट है। एक केवल इन 9 हलकों में एक बेदी जी है, कृषि बेदी जी जो मंत्री हैं, वो भी शाहबाद से आकर के नरवाना में जीते, और उनका भी बड़ा प्रभाव है यहाँ, और उनका योगदान भी रहा, आशीर्वाद भी रहा मेरे पे। गोपाल कांडा जी का एनडीए का भी आशीर्वाद रहा। अगर न्यूट्रल तौर पे इन्होंने भी देखा भी कैंडिडेट ये ठीक है, और इन्होंने भी अपने मेरे नाम प्रपोज किया, और 1 मिनट में इन्होंने सहमति भी जताई। इनके पास भी कैंडिडेट की लिस्ट थी जो 11 की थी, 7वां नंबर मेरा था। अच्छा। इन्होंने देखा भी ये ठीक है, फिर इन्होंने भी ऊपर सिफारिश की, मनोहर लाल जी से उससे बात की भी शांति स्वरूप जी न्यूट्रल है और उसके लिए हम भी तैयार हैं। जी, तो जी, जी। गोपाल कांडा जी, गोविंद जी ने कैसा रिश्ता है आपका कांडा परिवार के साथ? कैसे रिश्ते? कांडा परिवार ने जी जान से मेरे लिए मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एनडीए की सीट निकालने में उनका पूरा जी जान से तन मन धन से उन्होंने मदद की है, और है ये सीट निकलने का कारण भी वही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ हार का कारण ये रहा आपस की फूट, नहीं तो सरसा में तो बहुत कार्यकर्ता मजबूत है। जी 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 जी। अगर सर बात करें, टिकट आपको पार्टी ने दी, मेहनत आपकी थी, एनडीए का सहयोग था, भाईचारे के कारण, आपसी प्रेम के कारण आप जीते, लेकिन जीतने के बाद विपक्ष द्वारा बहुत बड़ी बात थी वो कही गई थी, जिसने सिरसा के अंदर एकदम से कह सकते हैं कि पूरे सिरसा में रोष था उस बात का। उस बात को आपने कैसे देखा कि जब ये बोला भी चेयरमैन तो किसी के इशारों पर नाचेगा, तब कैसा महसूस हुआ कि मेहनत हमारी पार्टी की टिकट और इतना सुनने को मिला, तब आपने कैसे महसूस किया? नहीं, लोगों ने देखा, मेरा इंटरव्यू भी देखा, लोगों ने ये भी देखा, और आज मेरा काम भी देख रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सभी उनसे हटके विचारधारा से सभी का साथ, सबका विकास का जो नारा है हमारा पार्टी का, बिल्कुल अंत्योदय तक पार्टी का विकास पहुंचे, उसी मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ मनोहर लाल जी की 2 बार, नायब सैनी जी की 3री बार जो ये सरकार बनी है, ये अंत्योदय का कारण है कि हर व्यक्ति का विकास हो, और उसमें सरसा छूटा था। और ये चेयरमैन की सीट जो नगर परिषद की सीट जीत करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का, कार्यकर्ताओं का, शहर वासियों का,
कि देखो उन्होंने एक आम कार्यकर्ता पे विश्वास जताया और मैं उस विश्वास पे पूरा उतरूंगा और कार्य कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं हर समय यहाँ आकर के लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। सुबह 2 घंटे 3 घंटे सुबह लगाता हूँ, 2 घंटे शाम को मैं यहाँ आता हूँ, 3 से 5 तक। जी जी। सर, वाल्मीकि समाज और अन्य धर्म के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं? वाल्मीकि धर्म समाज, हमारा भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, उसका जब मैं 87 में काउंसलर बना तो यहाँ प्रचार की टीम आई, तो उनका जो मुद्दा था भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का, शिक्षा का प्रचार, और शिक्षा का प्रचार में उन्होंने देखा भी कौन कौन सी चीज बाधा है। हमारे समाज में अंधविश्वास, नशा, ये बाधा थी, तो इन पे भी लड़ाई की, कार्य किया और नशे से दूर ले जाने में हमने लोगों को मतलब कि प्रेरित किया। दूसरा, शिक्षा का बड़ा प्रचार किया। शिक्षा का प्रचार का ये देखो, और कहते हैं निज पे शासन फिर अनुशासन, ये मैंने खुद किया। अच्छा। मैं +2 था तो मेरी मैडम, जब मेरी शादी हुई तो 10वीं पढ़ी हुई थी। अच्छा। और वो बीच में छोड़ी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद उसकी मैट्रिक कराई, +2 कराई, BA कराई उसकी। वाह जी वाह। और यहाँ 4 साल डिप्लोमा किया ITI में उन्होंने, फैशन डिजाइनिंग का, सिलाई कटिंग टेलरिंग का। हमारे समाज में तो मतलब कि लड़की को पढ़ाना बुरा समझते हैं, पता नहीं भेजना। और मैंने पत्नी को पढ़ाया, बहू को पढ़ाया, बहू को तो, और पर्दे के भी 88 में जब मेरी शादी हुई तो बहुत कम मतलब लोग मतलब पर्दा से दूर करते, लेकिन मैंने पहले, मेरे भाई परिवार ने भी, मेरे बड़े भाई साहब ने भी, उन्होंने उसी टाइम पर्दा हटवा दिया था, आपको पर्दा नहीं करना। तो एक बड़ा क्रांतिकारी, बहुत अच्छी पहल थी ये। जी जी। और फिर मैं खुद पढ़ा, घर वालों को पढ़ाया, बच्चे, मेरे बेटा इंजीनियर है, बेटी मेरी प्रोफेसर है। तो यही कारण है कि हमने पढ़ाई पे ज्यादा जोर दिया, और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई में जो बाधा उसको दूर करने की कोशिश की। अंधविश्वास, नशा, इससे लोगों को प्रेरित किया, इससे दूर हटो। जी 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 जी। अंबेडकर भवन का निर्माण का विचार कैसे आया कि ऐसा भवन होना चाहिए? अंबेडकर भवन का उस समय जब संघर्ष दल ने यहाँ संघर्ष किया तो जितने भी साथी थे वे, उन्होंने अंबेडकर सभा बना करके वो सारे, उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय के मुख्यमंत्री थे, उनसे मांग की 1 किला जमीन जो वहाँ जो अपना रोड है ये शाह सतनाम चौक से आगे, उस रोड पे वो जमीन है अपनी, भवन बना हुआ, लेकिन उसमें भी ज्यादा धक्काशाही हुई। एक परिवार के कुछ लोगों का कब्जा हुआ भी। फिर मैं पीछे हट गया था इससे। जहाँ द्वेष और पक्षपात नजर आया, मैंने उसका विरोध किया। जी। अगर अब सिरसा की बात करें तो अभी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे सिरसा की जिम्मेदारी है। तो सिरसा के अंदर सबसे बड़ा जो चल रहा है वो स्टॉर्म वाटर का चल रहा है, उसकी मौके पर स्थिति कैसी है और आगे किस सोच के साथ उसको करना चाहते हैं आप? स्टॉर्म वाटर की जो स्कीम है 3 चैनल में है, 35 करोड़ के 3 टेंडर है। 2 का कार्य पूरा हो चुका, तीसरा चालू होगा काम। बाकी शहर के अंदर जो पानी की समस्या थी डिस्पोजल की, स्टॉर्म वाटर के माध्यम से ये दूर हो जाएगी। और ये बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि शहर का यहाँ डिस्पोजल की व्यवस्था सही नहीं थी, सीवर व्यवस्था ठीक नहीं थी। जी जी जी। तो इसके बारे में भी लोगों ने बड़ा आवाज उठाई। जो समझदार और पढ़े लिखे पत्रकार हैं वो तो समर्थन करते हैं, जाके चेक भी करते हैं। 1-2 कोई नए जाके ये हो गया, कपड़ा हो गया, करोड़ों का हो गया, मेरे को भी आके बोलते, मैं गया वहाँ मौके पे। जी जी। तो ये जो ठेकेदार है, मैंने उससे जांच की, पिछले कल परसों हमारे DMC और गए अधिकारी, 3-4 बार मैंने ADC के साथ, DC साहब के साथ भी वहाँ उसकी जांच कराई। तो उससे बातचीत की, बोले जी आप है नहीं अपनी MC के साथ जहाँ भी जाए, आपका MC वहाँ हो, आपके वहाँ दुकानदार या 2-4-5 आदमी की टीम बने, निरीक्षण करे, उसकी जांच करे, वे
मटेरियल सही लग रहा है गलत लग रहा है। तो लोगों ने बड़ी आवाज उठाई भी पैड नहीं बनाया जा रहा। तो जब मैंने वहां जाके उससे बात की तो उसने बकायदा, जो ठेकेदार है, बोला जी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, लोगों के लिए मैंने बना के रखी, क्योंकि ये तो लोगों का तो कहना ही है ये कर दिया जी, ये खा गया, घपला हो गया। तो मैंने उसकी वो सारी देखी पाइपों की, एक एक पाइप की पैड बना के उसने, फोटो उसके पास, वीडियो है, आप भी जाके चेक करना। मैंने चेक करी तो मेरी तसल्ली हुई। फिर मैंने वहां के दुकानदारों को बुलाया, 2 MC का था, एक मिड्डा और सरदाना, उनको भी बुलाया। बुला के उनसे बातचीत की। वो कहेंगे जी हम चेक कर रहे हैं और हमने दुकानदारों को इसमें लगाया हुआ। मैं कहा जी, फिर पत्रकार बोला ये तो बोलता ही रहता है, किसी ना किसी के रोज चला ही जाता है। जी जी जी। हाँ, तो मतलब काफी संघर्षों का सामना है वो करना पड़ रहा है। चेक किया, और जब भी कोई मुझे पता लगता है वहाँ कोई गड़बड़ हो रही है या घोटाला है तो मैं वहां पहुंचता हूँ। जी जी जी, एक्शन लेते हैं। पहले दिन जब मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा तो पहले दिन ही मैं सुबह आ गया, 9:30 बजे, 9:20 पे आते ही मैंने जाके चेक की हाजिरी। 14 कर्मचारी यहाँ एब्सेंट थे। मैंने उनके फिर जांच करी तो 4 की उसके अंदर एप्लीकेशन आई हुई थी। फिर 10 पे उनके नोटिस किए। जी जी जी। फिर मैं लगातार सुबह जब आने लग गया तो यहाँ जो पहले खाली पड़ी कुर्सियां थी, दोबारा कर्मचारी एक्टिव हो गए, काम कर रहे हैं। मैंने वार्निंग दी उनको, मैं कहा मेरी अपील समझो या वार्निंग समझो, आप सुधरो। और जो नगर परिषद की इमेज लोगों की दिलों में गलत बैठी हुई है उसको आपने सुधारना है, बिल्कुल, और अच्छा करना है। आप जहाँ मेरा कोऑपरेट चाहोगे मैं आपका सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना समय दे करके इसको कामयाब करें ताकि नगर परिषद की छवि अच्छी हो। जी 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 जी। अपनी पत्नी के बारे में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने आपका कितना साथ दिया, कितना विश्वास है, क्या कहना चाहते हैं? बिना पत्नी के सहयोग के तो राजनीतिक होती नहीं। बिल्कुल, उन्होंने बहुत सहयोग किया मेरा, बड़ा और संघर्ष भी किया उन्होंने, क्योंकि जो हमारे लीडर है गरीब तबका के, तो बेचारे वो तो खुद ही लीडरी करते हैं, संघर्ष करते हैं। उसके अंदर घर परिवार का सहयोग होना बहुत जरूरी। तो सिलाई टीचर थी मैडम, और उन्होंने नौकरी भी की, अभी छोड़ी पीछे कोरोना काल में। ATDC कॉलेज था, वहाँ फैशन डिजाइनिंग की और टीचर थी। उन्होंने छोड़ दी, फिर बेटा लग गया, बेटी लग गई। उन्होंने कहा माता अभी आराम करो। बेटा बोला नहीं आपने काम कर। जी जी जी। वो घर का ही हाउस वाइफ को रूप दे गई। और मेरा राजनीतिक भी पूरा कामकाज वही देखती है। जी जी जी। पब्लिक में पूरी उसकी पकड़। अब मेरे फ्रैक्चर था पैर में, जब मैंने चुनाव लड़ा तो भागदौड़ मैं कम कर रहा था, वो ज्यादा कर रही थी। जहाँ भी हमारा मतलब कि नुक्कड़ मीटिंग थी या सभा थी तो सभा से पहले वो पहुंच जाती थी पूरी टीम के साथ, डोर टू डोर करती और एडवांस हमें मिलती हर जगह। जी 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 जी। मतलब उसने बड़ा संघर्ष किया। जी जी जी। और संघर्ष की साथी है मेरी। हाँ। जी सर, समाज में जाति के नाम पर जो भेदभाव है उसको लेकर आपकी क्या राय है? पहले से इसमें कितना बदलाव आया है? बदलाव तो बहुत है। अब तो जाति व्यवस्था में तो बदलाव है, लेकिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरा है। और एजुकेटेड होगा तो समाज ये भेदभाव दूर होगा। तो अब भी आप देख रहे हैं गड्ढे से पानी पीने से हाथ काट दिया जाता है। हाँ, काफी जगह पर ऐसी वीडियोस आ रही है। तो समाज में अभी भी है। कई कहते हैं, नहीं तो मेरे को बुरा लगता है, कहते यार ये जो आरक्षण बंद होना चाहिए। ये जातीय आधार पे आरक्षण, जाति पे शोषण हुआ तो जातीय आधार पे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण बनाया था। तो जाति के आधार पे ही है, ये कोई ऊंच नीच या उस से नहीं भी सब ठीक हो गया, सब बराबर है। बराबर तो हुए नहीं, बराबरी के लिए तो ये आरक्षण दिया था बाबा साहब अम्बेडकर। जी जी। आपके जीवन के प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे प्रेरणा स्रोत तो हमारे प्रचारक हैं समाज में। जी जी। और माता पिता है मेरे। पिता मेरे यहाँ कर्मचारी नेता थे और उसी के कारण ही कामरेड हमने भी ये लाइन अपनाई। जी जी। और आज संघर्ष कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं।
जी। जिंदगी में कभी हार भी देखी? अगर हार देखी तो उससे आपको सीखने को क्या मिला? मैं हारा नहीं। अच्छा, कभी हार का सामना नहीं किया? नहीं, हार का सामना नहीं किया। जी 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 जी। इसीलिए आगे बढ़ते चले गए और संघर्ष को जी अपनाया हमने। जी जी। राजनीतिक कैरियर में अब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या आगे भी बड़े लेवल का चुनाव, विधायक लेवल का चुनाव लड़ने की आपकी इच्छा है कि आगे विधायक की भी लड़ी जाए? ये पार्टी का आदेश होगा, पार्टी जो आदेश करेगी। बाकी कार्यकर्ता पहले थे, आज भी शांति स्वरूप अपने आप को कार्यकर्ता ही समझता है। और लोगों को तो अब भी किसी को तो यकीन ही कोई भी चेयरमैन बन गया। अच्छा। तो हजम नहीं होता। जी 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 जी। तो बच्चों के कैरियर को लेकर कैसे देखते हैं? क्या उनको भी आगे राजनीति में लेके आने का मन है कि बच्चों को भी आगे राजनीति में लेके आया जाए? नहीं, बच्चे, गुड़िया तो मेरे तरह है और मैं गुड़िया से ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा। बेटे से तो उसकी माता ज्यादा प्यार करती है, गुड़िया से मैं प्यार करता हूँ। जी जी जी। बाकी राजनीतिक में तो गुड़िया तो कभी कभी करती है, बेटा ने तो कभी नहीं। है तो पढ़ते ही चला गया था यहाँ विद्यापीठ से, मैंने इंजीनियरिंग की। यहाँ बीटेक करने के बाद पहले JNTV पे इसकी ज्वाइनिंग होगी 3 दिन बाद ही, तुरंत इसने संघर्ष किया इसके लिए और अपने संभाल ली इसने। प्रोडक्शन कंपनी, बाहर विदेश गया, बेल्जियम रहा। जी जी जी। तो अब भी इसका इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने बुलाया था इलेक्शन में। मैं यार फिर कुछ ये मदद कराई, जबकि इसके यार दोस्त है वो पहले लग गए। एक बेटा है का धर्म भाई है, अच्छा, शर्मा जी सुधीर। उसने तो जब पता लगे अभी अंकल को टिकट मिल गई, उसी दिन से ही विदाउट पे हो गया वो। पूरे जो जिताने के बाद में अब फिर मतलब के जी 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 उसने संभाला गरबा। तो इस तरह के इसके दोस्त है, आज भी बढ़िया दोस्त है इसके सब। जी जी। सर, अब कुछ राजनीति से हटकर सवाल, वीर शांति स्वरूप के शौक क्या हैं? बस बातचीत करना, गाने सुनना। जी जी, ये शौक है जी। फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में बस टीवी देख लिया, खबर। जी जी जी। धार्मिक स्थान कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? धार्मिक स्थान मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। जी जी। बाकी मैं नित्यनेमी हूँ, रोज पूजा करता हूँ, शिव को मानता हूँ और परमात्मा वाल्मीकि का मैं नित्यनेम का पाठ करता हूँ। जी जी। और अब बाबा तारा की कृपा हुई तो मेरा सोमवार वहाँ फिक्स है। जी जी जी। वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ वचन किया था मैंने। जी जी। सोमवार बाबा आपके चरणों में आऊंगा मैं आज लगा। एक हफ्ते की छुट्टी दे दी जाए तो कहाँ घूमना पसंद करोगे, देश में या विदेश में? देश में घूमेंगे, विदेश में क्यों जाएंगे। जी 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 जी। गाड़ी कौन सी पसंद है? गाड़ी तो जो आ जाए पसंद ही है गाड़ी। शौक किसका है, कौन सी गाड़ी खरीदने का शौक है? गाड़ी का कोई स्पेशल शौक नहीं है, जो आ जाए गाड़ी सही। जी। पसंदीदा कलर कौन सा है? वाइट। खाना कौन सा पसंद करते हैं? खाना सादा खाना। वीर शांति स्वरूप का क्या मतलब है? वीर तो मुझे उपाधि धर्म समाज ने दी, मेरे जी जी समाज ने जी। वीर की उपाधि पीछे जब मैंने संघर्ष किया गांव में, मैंने 4 अक्टूबर 1997 में पूरे हरियाणा की यात्रा की थी जी। हमारे प्रचारक राष्ट्रीय उनके साथ 90 की 90 कंस्टिट्यूंसी में जो वंचित समाज है, DSC समाज, उसके लिए हमने रथ यात्रा निकाली थी। जी जी। सिरसा से 4 अक्टूबर वाल्मीकि चौक से रथ यात्रा चली थी। 8 नवंबर को कैथल के अंदर उसका समापन था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था उसमें। जी जी। तो लोगों को यही जागरण का काम किया था। जी जी। वे आप लोग पढ़े, आगे बढ़े और नशा से दूर भागे, पढ़ाई में बाधा क्या है जी जी उस पर विचार किया। जी जी। और सर, हमारे चैनल के साथ बातचीत कर कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं जी और जी। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके बारे में आदमी की छवि बढ़िया हो। जी जी। तो सभी को, नहीं तो पत्रकार को तो हिसाब दूसरा है। आपका बहुत बढ़िया, मैंने पहले दिन से ही बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे। जी जी। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को आज के पॉडकास्ट के जरिए? आज नशा से बचना चाहिए हमें। जी जी। और नशा ही सबसे ज्यादा बीमारी सत्सा में है आज। जी जी। खेल में बढ़ावा देना चाहिए। पिछले दिनों भी हमने क्रिकेट का आयोजन कराया और उसके माध्यम से हम चाहते हैं भी बच्चे खेल कूद में लगें तो नशे से बचेंगे। जी जी। नशा आज बहुत बड़ी बीमारी है। जी 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 जी।
जी जी। तो ये थे आज के हमारे मेहमान वीर शांति स्वरूप जी, सिरसा के चेयरमैन हैं और बहुत अच्छा जो संदेश है उन्होंने दिया है। और हमारे चैनल के माध्यम से भी, पॉडकास्ट के माध्यम से भी हम भी यही संदेश देना चाहते हैं कि नशे से दूर रहें। ये एक मीठा जहर है, आपको अपनी तरफ खींचेगा लेकिन इतना दूर ले जाएगा कि आप दुनिया से जाओगे और आपके जो माँ बाप है उनके जीते जी जो सपने हैं वो चकना चूर हो जाएंगे। तो जिंदगी की नई उड़ान के लिए नशों से बचें और अपना जो संघर्ष है उसको लेकर चले कि एक जो मिशन है उसको एक स्थापित कर लें कि मैंने जे बनकर उस रास्ते पर चलना है। तभी जीवन की जो उड़ान है वो लंबी होगी और संघर्ष का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।